दर्शकों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस एपिसोड में एडवेंटिस्ट होम, जिसमें हम परिवारों के बारे में सीख रहे हैं कि परिवारों की क्या शिक्षा होना चाहिए, बच्चों का चाल चलन कैसा होना चाहिए, माता पिता की क्या जिम्मेवारियां हैं। और हम आशा रखते हैं कि आप जो है इसमें से बहुत कुछ सीख पा रहे हैं और आपको प्रभु की आशीषें मिल रही हैं। अजीज़ों, ये हिंदी का होप चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इससे पहले कि हम अपने इस एपिसोड में आगे बढ़ें, मैं जो एक बाइबल की वर्स पढ़ना चाहती हूँ, जो कि नीति वचन 3 अध्याय है और पहली आयत है। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबको आशीष मिले। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहती हूँ कि जो हमारे मेहमान हैं उनका भी मैं स्वागत करना चाहती हूँ। मिसेज़ रेबेका सिंह, आपका मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने समय निकाला हमारे इस एपिसोड के लिए, हमें सिखाने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए, इससे पहले कि हम अपने इस एपिसोड में आगे बढ़ें, इसमें और सीखें, एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। हमारे स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, शुक्रगुजार हैं ये अच्छे मौके के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम बाइबल के वचनों को लेते हुए प्रभु परिवारों के बारे में सीख सकते हैं। पिता, आपके शुक्रगुजार हैं हर चीज़ पर आपकी आशीष हो, हमारे वचन पढ़ने पर, हमारे सीखने पर और हमारे दर्शकों के भी आप साथ होइए जो वो हमारे साथ मिलकर सीखते हैं। आपके नाम में मांगते हैं, आमीन। अभी जो हम लोग सीख रहे हैं परिवार के बारे में, मिसेस सिंह, हम लोग देखते हैं कि परिवार की कई जिम्मेदारियां होती हैं। माता पिता की खास तौर से बच्चों के लिए अपनी जिम्मेवारी होती है, पर कई बार ऐसा होता है कि माता पिता अपनी जिम्मेवारियों को पूरी तरह नहीं निभाते, वो दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं उन जिम्मेवारियों को निभाने के लिए। तो ये कैसी ऐसी जिम्मेदारियां जो हैं, कौन सी ऐसी जिम्मेवारियां हैं जो केवल माता पिता को ही उठानी चाहिए? ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि जन्म देने वाले माता पिता हैं तो जिम्मेदारियां उनके ऊपर ही आती हैं। वो अपने बच्चों को दूसरे के ऊपर नहीं छोड़ सकते। तो जब हम अपने बच्चों को दूसरों पे छोड़ते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां कहाँ रहीं? बहुत ज़रूरी है कि हमें जिम्मेदारी अपनी समझनी चाहिए ताकि हम उन जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़ें। अब ये ऐसी जिम्मेदारी है घर की, बच्चों की, कि पहली बात तो यह है कि माँ का साथ जो है बच्चों से बहुत ही ज़्यादा लगाव रहता है। ओके, माँ, कोई भी माँ ऐसी नहीं है, बहुत कम माँ देखी हैं जो कि बच्चों को छोड़ के चली जाती हैं। ज़्यादातर माँ जो है अधिकतर वो बच्चे की देखभाल करती हैं, वो नहीं छोड़ती बच्चे को, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो अपंग हो, चाहे वो किसी भी हालत में बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। ये कैसी जिम्मेदारी है माता पिता की जो कि वो दूसरे को पर नहीं छोड़ सकते। आप देखते हैं कि पहले ज़माने में जो थे दादा दादी रहते थे, जॉइंट फैमिली था, तो बच्चों जो हैं दादा दादी वगैरह, माँ काम कर रही है तो दादा के पास चला गया, दादी के पास चला गया और घर में ही बच्चे पल गए। आजकल जो है लोग जो हैं काम के चक्कर में, हस्बैंड भी काम कर रहा, वाइफ भी काम कर रही है, वो सोचते हैं गुजारा नहीं होगा तो वो बच्चों को नौकरानी पे छोड़ देते हैं। जब वो नौकरानी पे छोड़ते हैं या किसी दूसरे के ऊपर छोड़ देते हैं बच्चे को और अपने काम में लग जाते हैं, तो वो बच्चा जो है क्या हो जाता है, वो माँ बाप से दूर हो जाता है। फिर वो जो सोचता है जहाँ उसे अपनापन मिलता है बच्चा वहीं पे जाएगा। अगर तो उसकी सर्वेंट ने उसको बहुत अच्छी तरह से रखा है तो सर्वेंट के पास जाएगा, वो सोएगा भी सर्वेंट के साथ। लेकिन ये माँ जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है वो दूर हट गई। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, माँ जो है सर्वेंट उसको खिला सकती है, पिला सकती है, नहला सकती है, सब कुछ कर सकती है, वो शिक्षा नहीं दे सकती जो मसीही शिक्षा है। मसीही शिक्षा एक मसीही पत्नी ही दे सकती है, मसीही माँ ही दे सकती है। जैसे कि मैंने बताया था कि तिमोथी को की शिक्षा किसने दी? उसकी माँ और नानी ने। हम देखते हैं कि पौलुस को शिक्षा मिली बचपन से, उसने एक गुरु रखा, उसको घर से भी तालीम मिली थी। फिर हम देखते हैं कि चेलों को शिक्षा किसने दी? यीशु मसीह ने दी। शिक्षा जो है बहुत ज़रूरी है और ये जो वचन हमारे पास है ये हमें जो है उधर ले जाता है जहाँ पे हमें जाना चाहिए। यहाँ पे ये कह रहा है कि
अपने जन्म देने वाले पिता की सुनना। जी फिर कहता है जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। ये नीति वचन 23 का 22वीं आयत है जो कह रहा है जो पिता और माता ने तुझे जन्म दिया है उसको तुच्छ नहीं समझना। जी अगर वो बुढ़े भी हो जाएं, अभी देखते हैं काफ़ी, हम देखते हैं यूट्यूब में कि बच्चे माँ बाप को छोड़ के चले गए या माँ को छोड़ के चले गए, बेचारी माँ रो रही है, उसके पास खाने के लिए नहीं है, उसके पास कहीं जाने के लिए नहीं है। तो ये जो है वही कर सकते हैं जो परमेश्वर के साथ नहीं चलते। जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, विश्वास में रहते हैं, वो कभी अपने माता पिता को तुच्छ नहीं जानेंगे। और सिस्टर हम ये भी देखते हैं कि आजकल कई माता पिता अपने बाहर के वातावरण में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो जो है बच्चों को छोड़ देते हैं, नौकरों पे छोड़ देते हैं, बच्चे नौकरों पे छोड़ देते हैं, वो बिजनेस में हैं या माँ अपने काम में है या अपने फ्रेंड्स के साथ है, तो बच्चे जो है भटक जाते हैं। वो छोटे बच्चे हैं, उनको माता का पिता का साथ समय चाहिए। आजकल के समय नहीं दे पाते वो अपने बच्चे। आजकल के जैसा माहौल चल रहा है, आप जानते हैं, मॉडर्न जनरेशन है। माँ चलेगी किट्टी पार्टी में, बच्चे को किसके छोड़ा, सर्वेंट। माँ काम नहीं कर रही है, मगर माँ के लिए किट्टी पार्टी ज़्यादा ज़रूरी है। ये मिसेस एलन जी वाइट क्लियरली कहती हैं ये जिम्मेदारी जो माँ की है उसे दूसरे के ऊपर नहीं डालना चाहिए। बाइबल भी हमें ये बता रही है कि जो जिम्मेदारी हमारी है वो दूसरे पे नहीं डालनी चाहिए। जब ये जिम्मेदारी हमारे पास है तो हमें इसका पालन करने की पूरी ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे हमारे हैं। हम दूसरों को क्यों बच्चों को देने दें, क्या पता वो गलत सीख दे दे बच्चों को, तो वो गलत रास्ते पर आ जाएंगे बच्चे। मिसेस सिंह बहुत सही आपने कहा, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हम केसेस देख रहे हैं आजकल कि जो है जिसकी वजह से जो है लोग भटक रहे हैं, बच्चे भटक रहे हैं, केसेस हो रहे हैं। तो अभी हम छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं मिसेस सिंह, और दोबारा फिर हम बातचीत करते हैं। प्रिय दर्शकों, आप भी मत जाइएगा और हमारे इस एपिसोड में बने रहिए और सीखते रहिए। दर्शकों, आपका फिर से एक बार स्वागत है इस एपिसोड में। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ बने हुए हैं और बने रहिए और सीखते रहिए। आइए हम चलते हैं इस एपिसोड में कि हम परिवारों के बारे में क्या सीखते हैं और क्या जानकारी हासिल करते हैं। मिसेस रेबेका, हम देखते हैं कि कई बारी जो है जो बच्चे हैं परिवार में, वो माता पिता सोचते हैं कि जो नैतिक शिक्षा है उनको सिखाने का, या तो बच्चे स्कूल से सीखें जैसे मॉरल एजुकेशन है, या तो वो बच्चे स्कूल से सीखें या चर्च से सीखें, तो वो अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जिम्मेदारियां कितनी ज़रूरी हैं माता पिता के लिए कि चर्च पे हम डिपेंड ना हो या स्कूल पर ना डिपेंड हो, एक नैतिक शिक्षा या बाइबल की शिक्षा देने के लिए? अगर हम ये देखें, मैं अगर अपने बच्चों की नैतिक शिक्षा के लिए कलीसिया पे छोड़ती हूँ, मेरी जिम्मेदारी क्या हुई बच्चे के लिए? मतलब सोचने वाली बात है कि बच्चा तो मेरा है, तो मैं क्या इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मैं बाइबल से शिक्षा जो मुझे मिल रही है मैं अपने बच्चे को नहीं सिखा सकती? सोचने वाली बात है ना। हम क्यों कलीसिया के ऊपर? एक और चीज़ अगर आप देखें, कलीसिया चर्च जिसे हम कहते हैं, हफ्ते में रोज मिलता है, बनता है क्या? लोग आते हैं वहाँ पे चर्च में? चर्च में रोज आते हैं? नहीं आते रोज, नहीं आते, एक ही दिन जमा होते हैं, एक ही दिन आते हैं। तो एक ही दिन में बच्चे को 7 दिन की शिक्षा एक पादरी कैसे दे सकता है? सोचने वाली बात है। तो ये चीज जो है, अगर एक माता पिता इसको समझे तो ये कहेंगे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर बच्चा स्कूल में भी जा रहा है तो वहाँ उसको 5 या 6 घंटे की ट्रेनिंग मिल रही है, टीचिंग मिल रही है, लेकिन 18 या 17 से 18 घंटे वो घर में बिता रहा है। तो माता या पिता का पूरा ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को क्या करे, सिखाएं। दूसरे पे नहीं छोड़े, पड़ोसी पे नहीं छोड़े कि अच्छा मैं अभी जा रही हूँ, मेरे बच्चे को देख लेना। वो तो बात चलो ठीक है, 1-2 घंटे के लिए आप गए तो गए, लेकिन अगर आप डेली किसी के ऊपर छोड़ रहे हो तो आप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हो, जो कि हमें नहीं मोड़ना है। हम देखते हैं कि बाइबल में कितनी अच्छी अच्छी कहानियां हैं बच्चों के लिए,
जो हम सिखा सकते हैं अपने बच्चों को, छोटे बच्चे मैं हमारे देखती हूँ परिवार कि में बेड हैं, टाइम स्टोरीज, बचपन से ही उनको हाँ? सिखाएं, कहानियां सुना बेड के। टाइम स्टोरीज थी जी जो कि मैं ये क्योंकि ये फॉरेन एडिशन है जी और हम लोगों ने भी घर में ले रखी थी, लेकिन हमारा तो ऐसा नहीं था कि मेरी मम्मी मुझे सिखा सकती, लेकिन मेरी मम्मी प्रेयर बहुत अच्छी करती थी, जी जिसको मैं अभी भी मानती हूँ। तो हम ये देखते हैं कि ज़रूरी बात नहीं कि आदमी को पढ़ा लिखा हो तभी वो जी, नैतिक शिक्षा जी। दे सकता है, ऐसी बात नहीं है। जी जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको भी वो शिक्षा, वो ज्ञान है, जी पूर्वजों से हमें ज्ञान मिला है, अनुभव मिले उनके, जी। उनके अनुभव से हम सीख सकते हैं कि बच्चा बुराई की ओर क्यों जा रहा है और अच्छाई की ओर क्यों धरा हुआ है। अगर हम ये देख लें तो हम देखेंगे कि बच्चा, यूसुफ को ले लीजिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। वो गया मिस्र में, उसे बेचा गया, पोटीफर के घर गया, उसने प्रार्थना नहीं छोड़ी। जब पोटीफर के घर गया उसकी पत्नी ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, उसको जेल में डाल दिया, लेकिन उसने परमेश्वर को जेल में भी नहीं छोड़ा। और यहाँ तक कि जो भाई ने उसको बेचा, जो भाई उसको मारना मांगता, पिता को बोल दिया तुम्हारे बेटे को जानवर खा गया, और जब वो जो है वहाँ पे जाता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। ये परमेश्वर ने उसका फल दिया क्योंकि वो परमेश्वर के साथ बना हुआ था। ये उसको जो शिक्षा उसके पिता ने दी थी, उसकी माँ तो जल्दी गुजर गई थी जब वो ट्रैवल कर रहे थे, तो उस टाइम में उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसके पिता ने वो कहानियां बता बता के उसको जो है सिखाया। इसलिए वो अपने पिता का लाडला बेटा था, इसलिए उसके भाई उससे जलते थे। लेकिन जब वही पिता, वही बेटा जब मिस्र में प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो अपने भाइयों का भी लालन पालन करता है, अपने पिता का भी लालन पालन करता है। वो क्यों करा? क्योंकि उसको जो शिक्षा मिली थी, जो बचपन में उसे शिक्षा मिली थी। यहाँ कहता है हे मेरे पुत्र अपना मन मेरी ओर लगा। परमेश्वर बता रहा है, नीतिवचन में किंग सोलोमन इसको लिख रहा है कि 23 अध्याय का 26वीं आयत, हे मेरे पुत्र अपने मन मेरी ओर लगा, मेरी मतलब परमेश्वर की ओर लगा, और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल यीशु मसीह है। वो गरीबों में जाता था, उनको चंगाई भी करता था। हमने देखा कि 4000 लोगों को खिलाया यीशु मसीह ने, 5000 को खिलाया। आज आप देखें क्या लोग एक गिलास पानी भी देना चाहते हैं? आजकल के जो माहौल है, क्या कोई किसी को पानी पिलाना मांगता है? नहीं। ये बाइबल की जो शिक्षा है, हम इससे जब अपना मुंह मोड़ लेते हैं तो हम दूसरी ओर चले जाते हैं। जी, और बच्चों को शिक्षा देना कितना आवश्यक है, क्योंकि बच्चा बचपन से ही सीखता है, बचपन से ही सीख रहा है वो। हाँ, और वो फिर जब बढ़ता है तो वो आखिर तक वो बातें जो हैं बचपन में सिखाई गई हैं, वो संस्कार उन्हें हमेशा तक बने रहते हैं। वो जो नैतिक शिक्षा उसको जो मिल रही है, वो चर्च में हफ्ते में एक ही बार मिलेगी, लेकिन घर में उसको 6 दिन जो मिलेगी वो माता और पिता से मिलेगी या बड़े बहन भाइयों से मिलेगी, और वो दोनों से मिलेगी। सही आपने दोनों से मिलेगी, माता और पिता दोनों का। कई बार ये होता है कि पिता सोचता है कि माँ का ही जिम्मेदारी है, लेकिन पिता की भी जिम्मेदारी, पिता की भी उतनी जिम्मेदारी जितनी की माँ की है। और कभी कभी माँ नहीं कर पाती तो पिता करता है। तो ये जरूरी है कि हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा रहना चाहिए। बच्चे ये सीखें कि एक दूसरे का सम्मान ऐसे शब्द स्कूल में भी मिसेस सिंह छोड़ देते हैं बच्चों के कि शब्द स्कूल में सीखेंगे। नहीं, बच्चे वो गलत है, वो गलत है, बिल्कुल गलत। शब्द स्कूल होगा, बच्चे वहाँ शब्द स्कूल में सीख लेंगे सब कुछ, हफ्ते में एक बार। ये भी अगला मैं देखूंगी इसका, तो वो है ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो मगर ये है कि हमें ये सोचना है, चर्च हफ्ते में एक बार लग रहा है, महीने में 4 बार लग रहा है। नैतिक शिक्षा चर्च कितना देगा मेरे बच्चे को? वो नैतिक शिक्षा मैं घर में दे सकती हूँ। हमें घर में जो स्कूल में जो मॉरल बुक्स पढ़ाई जा रही हैं, हमें उन पर भी निर्भर नहीं करना। हमें रोज सुबह प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़नी है, प्रार्थना करनी है। वो नैतिक शिक्षा है जो कि हमें रोज मिलती है सुबह शाम अपने माता पिता से। जी बिल्कुल, बच्चों को सिखाते रहना है। और जो है दादा दादी तो घर में होते ही हैं जो बुजुर्ग सिखाते हैं, पर माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को सिखाए, दूसरों पर निर्भर ना करें बच्चों की शिक्षा। कभी कभी हमें ये रखना है कि हम बच्चों को बिजी रखें। अगर हमने बच्चों को बिजी नहीं रखा, जैसे कुछ बच्चों की ड्राइंग है, इंटरेस्ट है बच्चे का ड्राइंग में, आप कोई पिक्चर दे दो, उसकी मोजेस की पिक्चर दे दो, बोट की पिक्चर दे दो, तो बच्चा उसको बनाएगा। है, उसको नूह की कहानी बता दो तो बच्चा वैसे ही जाएगा, उसके उसी एंगल में उसकी शिक्षा हो रही है। ये उसकी नैतिक शिक्षा हो गई।
अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर आगे अपने बढ़ते हैं अपनी शिक्षा में। दर्शकों, आप भी कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ बने रहिए और हम सीखेंगे। हमारे साथ बने रहिए इस परिवार के विषय में जानने के लिए। धन्यवाद देते हैं हमारे जो दर्शक हैं कि आप हमारे साथ बने हुए हैं। आइए हम और सीखते हैं परिवार के बारे में, और जो शेयरिंग है कि बच्चों को कैसे सिखाना है उसके विषय में आप और सीखते हैं। मिसेस सिंह, जो मैं अभी बात कर रही थी कि सबद स्कूल में भी हम जो है बच्चों को सोचते हैं कि सबद स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है कि हफ्ते में एक दिन हुई, और स्कूल के ऊपर भी निर्भर करते हैं कई बार कि स्कूल में जो मॉरल टीचिंग दी जाती है तो उसमें कैसे हम इस बात को सीखें या बच्चों को सिखाएं कि हम उन पर निर्भर करें या अपने पर, जैसे कि हम अभी बातचीत कर रहे हैं इस विषय पर। अगर आप देखें सब स्कूल के ऊपर या स्कूल में टीचर्स के साथ जो जाते हैं, बाइबल में एक वर्स है, ट्रेन अप अ चाइल्ड इन द वे ही दैट ही शुड गो, व्हेन ही ग्रोज अप ही विल नॉट डिपार्ट फ्रॉम इट। बच्चे को ऐसी शिक्षा दें बचपन से। बचपन कहाँ बीतता है? माता पिता के साथ ही बीतता है जी। तो ट्रेन कौन करेगा? माता पिता। माता पिता जी। अगर ट्रेन अप अ चाइल्ड, बच्चे को बचपन से वो शिक्षा दीजिए, उसे मालूम है वो कहाँ रहता है, घर में। आप जो है बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, आपने ज़ोर से बात करी तो वो रोना शुरू कर देगा, उसे मालूम है कुछ तो हुआ घर में। तो बच्चा 6 महीने के पहले से ही समझता है, जब रोएगा तो इसका मतलब वो भूखा है या गीला है ना। तो उसको शिक्षा जो है वहाँ से ही देनी चाहिए कि ये जो बच्चा है माता पिता का बच्चा है, माता पिता इसके साथ रहते हैं, माता पिता का ही रोल है जो कि वो अपनी जिम्मेदारी सब स्कूल या दूसरे टीचर्स पे नहीं डाल सकते। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब वो बड़ा हो जाए, कैथलिक्स जो हैं वो कहते हैं कि हमें बच्चे को पहले 12 साल के लिए दे दो जी, और 12 साल के बाद आप बच्चे को ले जाओ। कभी आपने सोचा वो ऐसे क्यों बोलते हैं? वो इसलिए कि पहले 12 साल की जो शिक्षा उस बच्चे को वो लोग देंगे, वो बच्चा बड़ा होने पे उससे अपना मुंह नहीं मोड़ेगा। यहाँ पे इसीलिए कह रहा है कि जब बच्चा बड़ा हो जाए, मूसा का भी मैंने जिक्र किया था कुछ देर पहले कि मूसा को जो ट्रेनिंग मिली थी अपनी माँ से, उसने इजराइलियों का लीडर बना। सैमुअल को जो ट्रेनिंग मिली थी वो इजराइलियों का भविष्यवक्ता बना जी। और हम देखते हैं कि जब सैमुअल को ट्रेनिंग मिली, जब वो छोटा था है ना, तो जो उसकी माँ जो थी जो वो बुनती थी, उसके लिए कपड़े बनाती थी, हम देखते हैं तो प्रार्थना भी करती थी। तो बच्चे जब हम उनको दे रहे हैं शिक्षा के साथ साथ उनके लिए प्रार्थना करना भी मैं सोचती हूँ बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, कि बच्चे भटके नहीं बल्कि परमेश्वर की नज़दीकी में रहे। एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है कि हैना की जो सौतन जो करना चाहिए, उसके हस्बैंड की दूसरी पत्नी जो थी, उसके बारे में बहुत कम जिक्र किया गया। उसके बारे में ये नहीं बताया कि वो शिक्षा कैसे देती थी। उसके बच्चे थे लेकिन उन बच्चों के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया बाइबल में। लेकिन हैना के बारे में जिक्र किया क्योंकि वो प्रार्थना करने वाली स्त्री थी। ओके, तबीता जो है वो क्या थी? प्रार्थना करने वाली स्त्री थी। जिस घर में प्रार्थना का माहौल है वहाँ के बच्चे हमेशा परमेश्वर के भय में रहेंगे। तो सैबत स्कूल जो होता है 1 घंटे का, सैबत को होता है, दूसरे चर्चेस संडे को संडे स्कूल कहते हैं उसको, वो 1 घंटे का करते हैं और बच्चे गाना गाते हैं और ड्राइंग करते हैं या कहानियाँ सुनते हैं और आ जाते हैं। अब पूरे हफ्ते की ट्रेनिंग कहाँ गई उनकी? है कि नहीं है बात? तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बाइबल की ट्रेनिंग जो है एक माँ ही दे सकती है, कोई और नहीं दे सकता। बाइबल में कितनी माताएं हैं जो कि हैं जिनका जिक्र किया हुआ है। आप ले लो डॉर्कस को, उसने तो पूरा क्या करा, एक न्याय के तौर पे, जज के तौर पे उसने इजराइलियों को क्या करा, डायरेक्ट किया, गाइड किया। तो जब
वो कैसे कर पाई? क्योंकि परमेश्वर का भय था उसके अंदर, और उसने लोगों को सिखाया। उसके पास बच्चों का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन उसने इजरायलियों को सिखाया, उनको रास्ता दिखाया, उनको मार्ग दिखाया। परमेश्वर का वचन जो उसके पास आता था वो उनको सुनाती थी। कहाँ पे? पेड़ के नीचे बैठती बोरा थी, है ना, तो वहाँ खड़ी होती थी, वो नबूवत भी करती थी, है ना। क्यों कर पाई वो? उसने परमेश्वर के उससे जुड़ी हुई है। मरियम यीशु मसीह की माता, अब कितनी दूर जाएंगे हम। मसीह छोटा था जी, मसीह आया एक आदमी के वेश में, एक इंसान के वेश में आया। उसकी माता उसको कहानी सुनाती थी। बचपन से मसीह को भी ट्रेनिंग मिली, जैसे कि हम अपने बच्चों को दे देते हैं। उसने भी वो ट्रेनिंग ली, वो अपनी माता के साथ मंदिर भी गया, लेकिन वो ट्रेनिंग वही है जो कि हमें बच्चों को, इसलिए हमें ये चाहिए कि हमें अपनी जिम्मेदारी किसी और पे नहीं डालनी चाहिए। ये कई जगह में जब हम दूसरों पे डाल देते हैं, हमारे बच्चे जो है दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं, जहाँ से उनको वापस आना मुश्किल है जी। हमें बच्चों को सिखाना है चोरी नहीं करनी, हमें बच्चों को सिखाना है झूठ नहीं बोलना। बच्चा जाता है बुरी आदतों में पड़ जाता है। जैसे सिंह, मैं आपके बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने कितने अच्छे से अपने परिवार के बारे में, कि माता पिता की क्या जिम्मेवारियाँ हैं परिवार के प्रति, और जो कैसे सिखाएं अपने बच्चों को बाइबल की शिक्षा, नैतिक शिक्षा। मैं धन्यवाद देती हूँ, आपने इतने अच्छे ढंग से सिखाया और दर्शकों ने भी ज़रूर सीखा होगा। प्रिय दर्शकों, मैं आपके भी शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे साथ इस एपिसोड में बने रहे, और आपने मैं आशा करती हूँ कि परिवार के बारे में आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि माता पिता की क्या जिम्मेवारियाँ हैं, जिनको वो दूसरों पर नहीं डालना है, बल्कि अपने बच्चों को अपने आप शिक्षा देनी है। बाइबल की शिक्षा बचपन से ही उनको सिखानी है, ताकि वो परमेश्वर में बने रहें। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें, और आपकी जो भी परेशानियाँ हैं या समस्याएँ हैं वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और इस एपिसोड में बने रहिए और इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हिंदी होप चैनल को अपने हमेशा देखते रहिए, ताकि जो है आप जब इसको देखें और जो कुछ भी सीखें उसे दूसरों के साथ शेयर करने वाले हो सकें। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे।